बिहार लैंड सर्वे क्या है, कौन मजरूआ जमीन का क्या होगा, जिस जमीन का कागज अगर आपके पास नहीं है उन सभी जमीनों का क्या होगा। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर लोगों के मन में उठ रहे हैं बहुत सारे अजब गजब सवाल। लगभग 45,000 से भी अधिक गाँव में भूमि सर्वे 20 अगस्त 2024 से शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप सबके भी मन में इससे संबंधित बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। जैसे एक सवाल ये भी है लोगों का कि क्या बिहार सरकार को इस सर्वे को लेकर इतनी जल्दीबाजी में फैसला लेना क्या उचित है? क्या बिहार सरकार इस फैसले को इतनी जल्दी अनाउंस कर दी? क्या अनाउंस करके सही किया है गलत किया? अगर ये भूमि सर्वे सही से नहीं रहा बिहार में, सही से नहीं हुआ बिहार में, तो बिहार के लिए ये स्कैम भी साबित हो सकता है। ये कैसे, मैं आपको पूरी बात इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले लोगों का बहुत सारा प्रश्न है। इनका सवाल है कि जिस जमीन का रजिस्ट्री हुआ है लेकिन उस जमीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उस जमीन का क्या होगा? एक भाई का सवाल ये भी है कि हमें दान में जमीन मिला हुआ है, उसका कोई कागज नहीं है, उस जमीन का क्या होगा? जो दिया था वो लोग अभी उसका लड़का है जो कि साइन करने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे अब क्या होगा? भाई का ये भी प्रश्न है कि सर मेरे नाना के नाम से जमीन है, 19 बीघा है और उस जमीन पर दूसरे लोग कब्जा करके रखा हुआ है, तो क्या सर्वे में उन लोगों पे कार्रवाई होगी और जमीन मिलेगी? ये सारे प्रश्न है लोगों का। देखिए इस प्रश्न का जवाब दूंगा मैं लास्ट में। और आपके भी मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो सर्वे से संबंधित, आप कमेंट कीजिए, 10 मिनट में आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सरकार को इतनी जल्दीबाजी में सर्वे कराने के पीछे का मकसद क्या है, यानी कि ये सर्वे का मेन कारण क्या है। देखिए बहुत सारे ऐसे जमीन है बिहार में जो कि पूर्वजों के नाम पे है और उनका लड़का और संतान अभी जिंदा है और जो पूर्वज हैं वो मृत्यु हो चुका है उनका, तो अब वही जमीन, वही भूमि उनके लड़के, उनके पोते जो भी जीवित है उनके नाम पे हो जाएगा। यानी कि सारा जमीन अपडेटेड हो जाएगा और जो भूमि का उचित हकदार होगा उस व्यक्ति को जमीन भूमि मिल जाएगा। और इसके अलावा जमीन को लेकर जितनी सारी समस्याएं हो रही हैं, जितने सारे अपराध हो रहे हैं, उस अपराध को, समस्या को खत्म भी करना है और उचित हकदार को जमीन दे देना है। और इसके साथ साथ ये भी है कि इससे सरकार को पता चलेगा कि आखिर लोगों का जमीन कितना है और कहाँ कहाँ है, और सरकार का जमीन कहाँ कहाँ है, कितना है, वो सरकार को भी पता चल जाएगा और सरकार का जमीन सरकार को हो जाएगा और लोगों का जमीन लोगों को मिल जाएगा। यानी कि पूरी तरह से समस्याओं को खत्म करने के लिए, अपराध को मिटाने के लिए और उचित हकदार को जमीन दिलाने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारे अपराध खत्म होंगे, सारे समस्याएं दूर होंगे, बल्कि इसमें और सारा समस्या हो सकती है, अपराध बढ़ सकता है। कैसे? देखिए अगर सच में इस समस्याओं को कंट्रोल करना है तो वर्तमान में जो जमीन सर्वे हो रहा है, इस जमीन सर्वे को रोकना होगा। 2025 के चुनाव तक इस सर्वे को रोकना होगा। देखिए बिहार में बहुत सारे ऐसे अंचल है जिसमें एक अंचल में 25-25, 29-29 पंचायत है और एक पंचायत में मान लीजिए 5 गाँव है। और उसमें आगे देखिए एक अंचल में एक अंचलाधिकारी है और उसके अलावा तो उस एक अंचल में, जिस अंचल में 29-29 पंचायत आ रहे हैं, उसमें मात्र एक कर्मचारी है। अब आप बताइए कि 29 पंचायत एक कर्मचारी है, अब आप बताइए कि 29 पंचायत का एक कर्मचारी पे जब लोड पड़ेगा तो काम कैसे कर पाएगा? क्या भरोसा है कि वो सही कर पाएगा? इतना लोड कैसे सहेगा? कम से कम एक अंचल में 10 से 12 पंचायत होने चाहिए और हर एक पंचायत में एक कर्मचारी होना चाहिए, तब लोगों का काम बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से और बहुत सही तरीके से होगा। इसलिए सरकार को सबसे पहले अपना कर्मचारी बढ़ाना होगा, अपना अंचल अधिकारी बढ़ाना होगा। इसलिए 2025 के चुनाव के पहले बिहार के अंचल को सुधारना होगा। इसलिए भूमि सर्वे होने के पहले और 2025 के चुनाव के पहले बिहार के अंचल को सुधारना होगा। कुछ अंचलों की संख्या बढ़ाना होगा, उसमें वैकेंसी लाना होगा, कर्मचारी बढ़ाना होगा, उन कर्मचारी को ट्रेन करना होगा। जो ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे काम होगा उसको भी सही करना होगा ताकि काम के समय धीरे ना चले, काम के समय हैंग ना करे। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को समय देना होगा। लोगों को समय देना बहुत जरूरी है ताकि लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर सके, इधर उधर जो भी कागज है उसको इकट्ठा कर सके, एक जगह कर सके। इसलिए लोगों को समय देना होगा, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जितना दिन भी हो सके। उसके बाद से 2025 के चुनाव के बाद से अगर इस फरमान को जारी किया जाता है तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, इससे बिहार बदल सकता है। ये जो लैंड सर्वे चल रहा है बिहार के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में साबित होगा। ये भविष्य बदल जाएगा इससे बिहार का। लेकिन इन सारे समस्याओं को समाधान करने के बाद एक काम होगा तब, लोगों को समय देने के बाद एक काम होगा तब, एक रूल से काम होगा तब। तो चलिए अब लोगों के सवाल का जवाब हम दे देते हैं। एक भाई पूछे हैं कि सर मेरे नाना के नाम से जमीन है 19 बीघा और उस जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा करके रखा है, तो क्या सर्वे में उन लोगों पे कार्रवाई होगी? देखिए कार्रवाई हो या ना हो, अगर उस जमीन का
कागज आपके पास है तो आप क्लेम कीजिए, जो नियम रूल रेगुलेशन है उससे आप फाइल कीजिए, उसके बाद जमीन आपका हो सकता है अगर आपके पास कागज है तो, क्योंकि इसका मकसद ही है सर्वे का कि उचित हकदार को उसका जमीन दिया जाएगा। एक भाई का सवाल ये है कि जिस जमीन का रजिस्ट्री किया हुआ है लेकिन उस जमीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उस जमीन का क्या होगा। देखिए उस जमीन का क्या होगा, आप उस जमीन का दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर आपके पास जब रजिस्ट्री हुआ है तो रजिस्ट्री कागज होगा तो उससे आप उसका यूज करके अपना दाखिल खारिज करवा लीजिए। देखिए सबसे पहले दाखिल खारिज नहीं होता है, खारिज दाखिल होता है, यानी जो जमीन लिखा है उसका नाम खारिज करो और जिसके नाम से जमीन लिखाया गया है उसका नाम दाखिल करो, इसलिए खारिज दाखिल होता है। तो आप दाखिल खारिज करवा लीजिए ताकि उचित तरीके से 100% जमीन आपका हो जाए और वो जो बंदा लिखा है वो कभी जीवन में चढ़ाई नहीं कर सकेगा। ये भाई क्या कमेंट की है, देखिए भैया किसी तरह इस जमीन सर्वे को अभी तत्कालीन रोका जाए 2-3 साल के लिए, जो व्यक्ति अपना कागज उपलब्ध करा सके